अभी हम कोटा उत्तर के विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हैं प्रहलाद गुंजल जी। यहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि किन किन मुद्दों पर वो आगे आ रहे हैं, क्योंकि कोटा में विकास भी हुआ है तो विकास के ऊपर वो ऐसा क्या करने वाले हैं जिनका ये समर्थन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से। हाँ सर, तो अगर कोटा में बात करें तो कोटा में प्रहलाद गुंजल जी पहले भी विधायक भी रहे हैं, इस बार वापस से किन किन मुद्दों पे वो आगे आ रहे हैं? एक तो जो अनियोजित विकास हुआ है कोटा शहर का, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जो कोटा शहर को पलीता लगाया है, अनियंत्रित चौराहे बनाए हैं, सारे चौराहे यू टर्न लेकर के आना पड़ता है, बिना वाइल्ड लाइफ की परमिशन के नदी में जो पैसे लूटने की वजह से जो अनियोजित विकास करवाया है, इसकी जांच बिठाई जाएगी, इसकी जांच करवाई जाएगी। और जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके लिए आमजन तरसता है, उसके लिए प्रहलाद जी गुंजल काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जो कोटा के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार और लीपापोती कॉस्मेटिक विकास जो इन्होंने करवाया है, इसकी सबकी अगर जनता हमारा साथ देगी और बीजेपी को जिताएगी तो इन सब की पोल खुलना निश्चित है। और हम ये भी जानते हैं कि युवा वर्ग जो नौकरियों के लिए तरसता रहा पूरे 5 साल, 17 बार पेपर लीक हुए, 17 बार उनके दोषियों को कोई सजा नहीं हुई, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो भी एक पराकाष्ठा है हमारे युवा वर्ग के लिए। ना ही यहाँ पे कोई रोजगार लाने की दृष्टि से कोई कार्य हुआ है। हम यहाँ पे कोटा के वासी और हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत शोषित फील करता है जब यहाँ का मंत्री कोटा का एक मंत्री यहाँ पर अच्छे मुकाम पर होकर यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार प्रदान नहीं करा पा रहा है, तो इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी। अब हमारा यही निवेदन है कि भाजपा को लाओ और कॉस्मेटिक विकास की जगह सुनियोजित विकास और युवाओं के लिए रोजगार का आगे का स्रोत बने। जय भारत, जय हिंद। हमारा देखो, सबसे पहला कहना तो यह है कि जब से हमारे यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद जी गुंजल साहब आए 2013 में, हमारे यहाँ 2 पुलिया हुआ करती थी। एक पुलिया कांग्रेस सरकार अधूरी छोड़ गई, उसका खामियाजा हम लोग एक ही सिंगल पुलिया और उस पर भी 2-2 फुट के गड्ढे, रावण रूपी राक्षस ट्रक जो निकला करते थे, तो हमारे नदी पार का कोई न कोई व्यक्ति आए दिन उसमें शहीद हुआ करता था। उसके लिए हमारे लोकप्रिय विधायक प्रहलाद जी गुंजल साहब ने अथक प्रयास से जो काम कांग्रेस सरकार अधूरा छोड़ गई थी, उस कार्य को पुलिया बनाई। हमारी सबसे जो इस नदी पार क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी, 2013 में वो पुलिया कंप्लीट किया। उसके बाद कोटा बैराज जाओ आप, कोटा बैराज पे हमारे यहाँ ये आलम था कि अगर दूल्हा उधर रह गया और ट्रैफिक जाम हो गया तो दूल्हे के फेरे दूसरे दिन ही पड़ा करते थे। उस पुलिया को समानांतर, बैराज के समानांतर एक पुलिया बनाई, उससे हम लोगों को इस नदी पार क्षेत्र को, जिसकी आज की तारीख में समथिंग 78,000 जनसंख्या है, उस जनता को सीधा सीधा जो राहत पहुंचाया, वो कोई रिवर फ्रंट ने नहीं पहुंचाया, वो कोई किसी और ने नहीं पहुंचाया, सड़क नाली पठान हमारे यहाँ। इसके अलावा गुंजल साहब ने वो पुलिया बनवाई, उससे हम लोगों को काफी राहत हुई, आने जाने का सुगम रास्ते मिले, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिला। इसके अलावा हमारे यहाँ एक नल की समस्या बहुत बड़ी हुआ करती थी, पाइपलाइन आजादी के बाद ही डली थी, उसके बाद 55 साल बाद उन लोग किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे गुंजल साहब ने अथक प्रयासों से पूरे क्षेत्र में एक एक गली, जिस गली में मतलब आप ये देखो कि मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, उस गली के अंदर भी गुंजल साहब के द्वारा समथिंग 55-60 करोड़ रुपया लगवा के एक एक घर को नल पहुंचाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोकप्रिय विधायक वापिस एक बार यहाँ से विजयी बने और हमारा प्रयास ये है कि हम उन्हें विजय बनाएं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बलात्कार, इस प्रकार की जो समस्याएं पूरे राजस्थान में है, उससे कोटा भी अछूता नहीं। और ये रिवर फ्रंट के नाम पे 1500 करोड़ का चूना लगाना, ये भी आम जन के लिए और श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसके स्थान पर अगर 1-2 या सोयाबीन की फैक्ट्री है या कोई और इंडस्ट्रीज है, इसका प्रयास ये इतने वरिष्ठ मंत्री जी लाने का करते तो जनता को और क्षेत्रीय लोगों को लाभ होता, यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलता और इस क्षेत्र में आर्थिक संपन्नता बढ़ती। धन्यवाद। कांग्रेस के जो हमारे मंत्री जी रहे हैं,
आप उनके घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे प्रहलाद जी गुंजल इतने सुलभ और इतने सरल स्वभाव के हैं कि आप अगर उनकी एब्सेंट में भी घर पे जाएंगे तो आपका मान सम्मान आदर उसी तरह से होगा जिस तरह से उनके रहते हुए होता है। हम उनके घर में उनके ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पानी पीकर वहाँ पर जो भी हमारा जो भारत की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, उसकी परंपरा का निर्वहन प्रहलाद जी के घर पे पूरा होता है और यही हम उनसे सीखे हैं। हमारे लिए वो बहुत सुलभ है और वो हमारे दिलों की धड़कन है। तो हम कह सकते हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन विकास इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री इंस्टॉल नहीं की गई है जिससे कि यहाँ के लोगों का विकास हो सके। भाजपा कार्यकर्ता इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही प्रहलाद गुंजल विधायक बनकर विधानसभा में जाएंगे तो यहाँ का ये मुद्दा भी उठाएंगे। जुड़े रहिए नई खबरों के लिए न्यूज IQ के साथ। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद 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 प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद जिंदाबाद।